Okay guys, so now the next topic is graphs. Okay, ग्राफ्स से हम ये रिलेशन बनाना सीखते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक में हम सीखेंगे ग्राफ को पढ़ना, कि ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, या कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर हमने किसी ग्राफ को ड्रॉ किया तो वो ग्राफ उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या शो करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ्स तीन तरीके के ग्राफ्स पढ़ेंगे। पहला होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, देन वी विल गो फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, देन वी विल गो फॉर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर हर ग्राफ के लिए दो एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो क्वांटिटी है तो दोनों क्वांटिटी में से हमारे पास एक इश्यू होता है कि कौन सी क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए डिनोट कर, कौन सी क्वांटिटी को वर्टिकल एक्सिस के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर दो क्वांटिटी है तो टाइम जो है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है साहब। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे जो डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी यूज करूंगा। सो जो टाइम है, हमेशा ध्यान रखना, टाइम एक ऐसी फिक्स क्वांटिटी है, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। सो जो टाइम है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। टाइम जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो, अब आप इसके बाद आती है हमारे पास बात डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब की। तो इन सभी को हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग शो करेंगे। यहाँ पर देखो, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक्स, 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 अगेन हियर इज एक्स एंड एक्स, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मेरे को डिस्टेंस को शो करना है। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस डिनोट करी है एक्स से। कई बुक्स में आपको डिस्टेंस जो है स्मॉल डी और कहीं पर कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं बात करता हूं फर्स्ट वाले ग्राफ की। यहां पर देखना कि जो ग्राफ है वो एक्स नोट पर, ये यहां पर इस तरीके से ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से एक्स नोट डिस्टेंस पर जो है मेरा एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, जो किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल। अब इस ग्राफ को पढ़ने को बोलूं तो क्या बोलेंगे कि धीरे धीरे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस एक्स नॉट फिक्स है, ये इंक्रीज नहीं हो रही है। दैट मींस कि अगर t इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि स्टार्टिंग में जब मेरी ऑब्जेक्ट, जब मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर जो मेरी ऑब्जेक्ट थी वो कहां थी? ओरिजिन से एक्स नोट डिस्टेंस पर। एक्स नोट की जगह 5 ले दो तो ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, 7 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर मेरी ऑब्जेक्ट थी। कब? जब मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पर। अब जैसे 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 मैं टाइम इंक्रीज करता जा रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस मेरी इंक्रीज नहीं हो रही है। देखो, t इक्वल टू 0 पर एक्स नोट, t इक्वल टू, सपोज यहां पर 1 बात करता हूं मैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी डिस्टेंस कितनी है? एक्स नोट। अगर t इक्वल टू t पर बात करूं तो भी मेरी डिस्टेंस कितनी है? एक्स नोट, यानी कि एक्स नोट जो है कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ एक्स नोट पर आकर ऑब्जेक्ट मेरी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मेरी रेस्ट में। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एट t टाइम बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स नोट डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन से एक्स नोट डिस्टेंस पर मेरी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ नंबर 2 की, ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके आप। अब अगर मैं बात करता हूं ग्राफ नंबर 2 की, सो अगेन इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पर है 0,0। ये ग्राफ आपने 10th में बनाना सीखा है, तो 0,0 का मतलब आप समझते हो कि वर्टिकल एक्सिस भी 0 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी 0, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हुई। सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मेरी ऑब्जेक्ट थी x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, सो
अब आगे t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करता हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट पे कितना चली, x इक्वल टू 2 मीटर। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आगे जैसे t इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 3 मीटर, t इक्वल टू 4 पर 4 सेकंड पर x इक्वल टू 4 सेकंड, इस तरीके से। यानी कि इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इन जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाते हुए मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी, ये भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है। क्या ये पैरेलल है? नहीं। इसे मैं बोलता हूं पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। इसे क्या बोलता हूं, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है, बट कौन सी है, पॉजिटिव स्लोप वाली, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन तो है, समझ में आता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका कोई स्लोप नहीं है, यानी कि एकदम फिक्स है, बट इसका एक पॉजिटिव स्लोप की। देखो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा हूं, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, क्या डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि इंक्रीज का मतलब डिस्टेंस के लिए भी प्लस प्लस प्लस, टाइम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टाइम के लिए भी प्लस प्लस प्लस, यानी कि दोनों जो एक्सिस है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट को मैं किससे शो कर रहा हूँ, पॉजिटिव स्लोप। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर दूसरी बात, ये इस तरीके की पॉजिटिव स्लोप लाइन जो ओरिजिन से निकल रही है, ये कब आती है, ये तब आती है जब आपकी स्पीड फिक्स हो, आपकी स्पीड फिक्स हो। मैं एक चीज बताना यहाँ पर भूल गया कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, किसके, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ जो है वो किसको शो करता है, वो वेलोसिटी को शो करता है। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी। सॉरी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो स्पीड लिख देता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा यहां तो वेलोसिटी लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो किसको डिनोट करता है, हमेशा ध्यान रखना, वो स्पीड को डिनोट करता है। वो किसको डिनोट करता है, स्पीड को डिनोट करता है। अब यहां से स्पीड निकालो, यहां पर निकालो फर्स्ट के लिए, इसके लिए तो कितने, x/t यानी कि 1/1, कितना आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड। अगेन x/t यानी कि कितना आंसर, 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। आगे भी निकालते जाओगे तो 1 1 1 कांस्टेंट आएगी। इसकी जगह कुछ और डेटा लिया होता तो कुछ और आता, मतलब स्पीड हमेशा फिक्स आएगी। पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये है कि जो स्पीड है वो फिक्स्ड है, स्पीड फिक्स्ड है, या वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी फिक्स्ड यानी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये मोशन कौन सी है, यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने को कहूं तो कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला। इससे क्या पता चल रहा है कि जो है ओरिजिन से स्टार्ट करी, एट रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ सेम रेशियो में आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज हुई है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो फिक्स है। यानी कि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन है। तो यूनिफॉर्म मोशन की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि स्टार्टिंग के सेकंड वीडियो की बात करता हूं मैं, जहां पर मैंने यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया था। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने को बोलूं तो ग्राफ कौन सा होगा, ये होगा। समझ में आई बात, आप ये लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ग्राफ नंबर 3 की। अगर ग्राफ नंबर 3 की बात करता हूं, दोनों ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3 को देखते हैं। देखिएगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। ऑफकोर्स जैसे जैसे मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, सपोज यहाँ t इक्वल टू 0 है, यहाँ t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, सो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। सपोज 1, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके से डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जिस तरीके से यहां सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही थी, क्या सेम रेशियो में यहां इंक्रीज हो रही है, नहीं। t इक्वल टू 1 सेकेंड में मान लो डिस्टेंस थी x इक्वल टू 1 मीटर, तो t इक्वल टू 2 पर कितनी होगी, 1.5।
t इक्वल टू 3 पर कितनी होगी 2.75 समथिंग कुछ, ठीक। t इक्वल टू 4 पर कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर मैं यहां स्पीड निकालूं तो स्पीड फिक्स है या नॉन फिक्स है? स्पीड इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि स्पीड यहां पर फिक्स्ड नहीं है। और अगर स्पीड फिक्स्ड नहीं है इसका मतलब ये जो है कौन सी, अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ किसको डिनोट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं ग्राफ डिनोट करने को कहूं तो क्या ये ग्राफ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस ग्राफ को पढ़ने को बोलूं तो क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई है, टाइम के साथ साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है और स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। स्पीड ये हुआ है वो इंक्रीजिंग स्पीड है, स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में नहीं, अनफिक्स्ड रेशियो में। यानी कि अगर इस t इक्वल टू 1 पर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो तो t इक्वल टू 2 पर 10, t इक्वल टू 3 पर 12, t इक्वल टू 4 पर कुछ और, बट फिक्स नहीं। यहां पर क्या था, स्पीड t इक्वल टू 1 सेकंड पर भी 1 मीटर पर सेकंड, t 2 सेकंड पर भी 1 मीटर पर सेकंड, 3 पर भी 1, 4 पर भी 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर ऑलवेज द स्पीड विल बी फिक्स्ड, ऑलवेज द स्पीड विल बी फिक्स्ड, बट हियर इज नॉट, और स्पीड इज नॉट फिक्स्ड राइट नाउ बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग एट द सेम रेशियो एज द टाइम इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके सेम रेशियो में डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है बट स्पीड का रेशियो फिक्स नहीं, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। ये पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, यहां पर टाइम तो 0 है लेकिन क्या डिस्टेंस 0 है? नहीं, डिस्टेंस कितनी है, x0। क्यों? क्योंकि ये x, ये पूरा पॉइंट वर्टिकल एक्सिस पर ही है। सो अब अगर मैं बात करता हूं तो t इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट है वो x0 डिस्टेंस पर है, सेम केस यहां पर t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट x0 डिस्टेंस पर है। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हो रही है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है। मान लो किसी टाइम पर कभी उसने जर्नी स्टार्ट करी थी ओरिजिन से, अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलता हूँ, सो ये पी पॉइंट ओरिजिन है, सो इस पी पॉइंट ओरिजिन से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी, ठीक है। कब करी थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने जब इसको स्टडी करना स्टार्ट किया तब मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ थी, x0 डिस्टेंस पर। कहाँ थी, x0 डिस्टेंस पर। उसे मैंने क्या बोला साथ, उसे मैंने बोला t इक्वल टू 0 सेकंड, उसे मैंने क्या बोला, t इक्वल टू 0 सेकंड। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, सपोज t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5, इस तरीके से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। मान लो यहां पर था, अगर मैं इस ग्राफ को पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मिलाता हूं और मान लो यहां पर कोई रैंडम नंबर मान लेता हूं 10 मीटर, ओके। सो t इक्वल टू 1 पर मेरी डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर। अब t इक्वल टू 2 मीटर पर कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है धीरे इंक्रीज आ रहा हूं तो कम, यानी कि सपोज 7 मीटर। सिमिलरली 3 पर कितनी होगी, 5 मीटर मान ली। सो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी डिस्टेंस भी कम होती जा रही है। सपोज अगर इस पॉइंट को A डिनोट किया, इसको B डिनोट किया और इसको C डिनोट किया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग यानी ओरिजिन की तरफ मूव कर रही है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू x0 एंड मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन पॉइंट, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन पॉइंट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस तरह की स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन क्या बताती है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि वो जो है स्पीड जो है वो फिक्स है। स्ट्रेट लाइन कभी भी डिनोट करो, स्ट्रेट लाइन हमेशा ये बताती है कि स्पीड आपकी फिक्स है।
डिस्टेंस और टाइम के बीच के जो ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आती है, वो चाहे पॉजिटिव स्लोप की लो, चाहे नेगेटिव स्लोप की लो, चाहे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लो, वो हमेशा क्या बताती है कि वो जो है स्पीड उसकी फिक्स है। यहां पर देखो, यहां पर टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर डिस्टेंस में चेंज नहीं, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्पीड कितनी हुई? 0। तो 0 0 0 स्पीड यहाँ पे, यानी कि पूरी जर्नी में स्पीड फिक्स रही, उसकी वैल्यू 0। सेम क्वेश्चन यहाँ सोल्व किया तो पूरी जर्नी में स्पीड फिक्स रही, उसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पर निकाली है, रैंडम मीटर। आप कुछ और लोगे तो 2 मीटर आ सकती है, 3 मीटर आ सकती है, 2.5 मीटर, एवरीथिंग व्हाट विल कुछ भी पॉसिबल है, बट फिक्स रहेगी। सिमिलरली अगर इस वाले ग्राफ की बात करो तो यहाँ पर भी स्पीड फिक्स है, बट ये जो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, ये क्या डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न बैक टू द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, रिटर्न बैक टू द ओरिजिन पॉइंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ग्राफ नंबर 5 की। अब जैसे ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 5 को देखते हैं एक बार। ग्राफ नंबर 3 में जो है ऑब्जेक्ट स्पीड जो है, ऑब्जेक्ट की स्पीड वो इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर भी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन स्पीड डिक्रीज कब होगी? जब आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ आएगा, ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ आना चाहिए। ये अगर ओरिजिन डिनोट करता हूं मैं इसे, तो अगर आपका ग्राफ इसके नीचे आता है, इस लाइन के नीचे, so you can say that the speed will be decrease, but right now the speed is denote in this quadrant, यानी कि ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड यहाँ, इस डिस्टेंस यहाँ पर भी कवर अप हो रही है और टाइम भी यहाँ पर कवर अप हो रहा है। सपोज देखना कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस कुछ हद तक कांस्टेंट रही, इस पॉइंट तक कांस्टेंट रही, ध्यान दो ये R पॉइंट है और R पॉइंट तक डिस्टेंस कांस्टेंट रही। उसके बाद डिस्टेंस धीरे 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 कम होती रही और टाइम भी बढ़ता रहा, लेकिन स्पीड क्या रही? स्पीड इंक्रीज हुई है। स्पीड क्या हुई है? इंक्रीज हुई, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कीप मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड टुवर्ड्स ओरिजिन। यानी इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि स्पीड यहां फिक्स थी बट यहां स्पीड इंक्रीज हो रही है, और दोनों केस में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज कीप मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि दोनों केस में ऑब्जेक्ट हमारे वापस इसके स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है, बट इसमें स्पीड की हमेशा फिक्स है। अगर यहां से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ में गाड़ी चल रही थी तो यहां पर वापस जब तक ये ओरिजिन पॉइंट पर आएगी तब तक इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, बट यहां पर अगर गाड़ी ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया तो ओरिजिन तक आते आते उसकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, 5 10 15 व्हाटएवर, बट everything is possible but the speed will be increased. Right now we will talk about graph number 6, and here we know that the speed will decrease and how the speed will decrease in between the graph of distance versus time. So that's why again, if in this section if the object is at origin, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है और यहां से मूव करना स्टार्ट कर रही है तो देखो धीरे धीरे टाइम डिस्टेंस बढ़ रही है, पर ये डिस्टेंस क्या पॉजिटिव वे में बढ़ रही है या नेगेटिव वे में? अब यहां पर डिस्टेंस को नहीं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं क्योंकि डिस्टेंस तो मुझे पता है कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो अगर मैं इसको डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो मेरा वहां पर बेटर रहेगा परफॉर्मेंस। तो अगर मैं बात करता हूं तो जैसे जैसे यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे सपोज यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से t=t1 समथिंग कुछ, तो जैसे जैसे इस एक्सिस पे चलूंगा तो टाइम मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा, टाइम क्या होगा? इंक्रीज। बट जो डिस्टेंस है वो क्या पॉजिटिव वे में बढ़ रही है या नेगेटिव वे में? अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक्सिस तो पता है आपको कि अगर ग्राफ डिनोट करता हूं तो ये वाली एक्सिस में पॉजिटिव शो करता हूं और इस वाली एक्सिस को नेगेटिव, इस वाली एक्सिस को भी नेगेटिव और इस वाली एक्सिस को भी पॉजिटिव शो करता हूं, इस तरीके से। ये तो आपने ग्राफ कार्टेशियन ज्योमेट्री में पढ़ा है। सो ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव डिनोट करता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं सपोज कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कि नेगेटिव वे में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है,
नेगेटिव वे में डिस्टेंस इंक्रीज है, यानी कि अगर t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट मेरी रेस्ट में है, बट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1 तक आने में, यानी कि यहां से लेके O पॉइंट से लेके इस O पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट को इस A पॉइंट तक आने में जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई है। स्पीड क्या हुई है? डिक्रीज। यानी कि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में मेरे को ग्राफ डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ डिनोट करना है तो वो इस तरीके से डिनोट करूंगा। तो स्पीड डिक्रीज हुई है, बट एट t इक्वल टू t1 कुछ एट इंस्टेंटली कुछ टाइम के लिए ए पॉइंट पर मेरी ऑब्जेक्ट रुकी है। अगेन t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 तक, यानी a से लेके वापस मुझे इस a से लेके मुझे इस b तक जाने में, इस हिस्से में जाने में स्पीड को अब मुझे स्पीड अप करना पड़ा, यानी कि इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, तो a से b तो स्पीड इंक्रीज हो रही है और o से a जो है स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये थे आपके डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये शो करता है वेलोसिटी को। ये जो ग्राफ है ये किसको शो करता है? वेलोसिटी को। ध्यान देना। तो इन ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हेडिंग के सामने आप लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ शोज स्पीड। ठीक है, इसके बाद एक बार आप देख लीजिए। So now we are talking about velocity versus time graph, and again जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में सीखा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा था? वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसको अगेन वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करेगा एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी के फॉर्मूले के लिए मेरे को किसका इस्तेमाल करना पड़ा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के डिनोट के लिए मेरे को वेलोसिटी और टाइम का इस्तेमाल करना पड़ा। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, जो ग्राफ शोज एक्सेलरेशन एट बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब बॉडी इज एट एक्सेलरेशन। सो अब फर्स्ट ग्राफ अगेन फर्स्ट ग्राफ से बॉडी रेस्ट में, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, आप वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम था, जब बॉडी रेस्ट में थी तब एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर डिनोट करी। इसका मतलब स्पीड वहां पर क्या थी? 0। स्पीड क्या थी? 0। अगेन वही ग्राफ अगर वेलोसिटी और टाइम की सेम कंडीशन, यानी कि बॉडी क्या रखनी है? रेस्ट में, बट अब ग्राफ डिनोट जो करना है, ग्राफ जो ड्रॉ करना है, वो किसके बीच में ड्रॉ करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सो body is at rest, that means speed or velocity will become 0. Speed or velocity will be 0. So जो स्पीड है वो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इधर चलने पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? 0। तो वेलोसिटी 0। जो ब्लैक वाला एरो है ये किसको शो कर रहा है? ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ। अगर वेलोसिटी 0, that means acceleration will be 0। यानी कि यहाँ से दो बातें आपको पता चली, एक तो वेलोसिटी और दूसरी एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी 0 तो उसके बाद में एक्सेलरेशन भी 0। क्यों था? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, अगेन फ्यूचर में ग्राफ नंबर 2 याद करते हैं। अब थोड़ा कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कंडीशन क्या दी हुई है? बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है। तो मेरा ग्राफ को वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? फिक्स। मान लो 0 ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ना हो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ वैल्यू वेलोसिटी शुड हैव सम वैल्यू। 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, कुछ, बट जो है वेलोसिटी कुछ फिक्स होनी चाहिए। जैसे t इक्वल टू 1 पर अगर मैं यहाँ बात करता हूँ t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर। t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर। आगे जब तक मूविंग
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब तक वेलोसिटी टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है क्या वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स है। वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी फिक्स है क्या कह रहा है वेलोसिटी क्या है फिक्स। अगर वेलोसिटी फिक्स है तो वेलोसिटी फिक्स इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या ये यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है इस वाले ग्राफ में की बात कर रहा हूँ क्या ये यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में गया है। सो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आप अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ कर चुके हो। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट यानी कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। क्यों क्योंकि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कितना 0 और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन विल बी 0। so uniform motion is the type of motion which has zero acceleration या which never have any acceleration। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में एक बात और सीखने को मिली आज क्या कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। क्यों क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन which has fixed or constant velocity and if the velocity in any condition is constant then the acceleration becomes 0। इस तरीके की प्रॉब्लम जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट की इस तरीके की प्रॉब्लम और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था ये मैं आपको थर्ड लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप थर्ड लेक्चर देख सकते हैं। अगेन ग्राफ नंबर 3 अगर जैसे जैसे मैं वेलोसिटी और टाइम की बात करूँ तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है क्या ओरिजिन अगर मैं ओरिजिन पॉइंट मानूँ ओरिजिन पॉइंट मानूँ क्या ओरिजिन से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है 1/3 क्या वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हो रही है। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है विद अ कांस्टेंट रेट और ये स्लोप क्या बता रहा है ठीक इंक्रीमेंट बता ये क्या है वापस इस बार क्या बोला था मैंने पिछले लेक्चर में पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ठीक है पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन का मतलब इंक्रीमेंट विद अ कांस्टेंट रेट। तो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है ऑफकोर्स यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी देखो t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हुई 2 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 से कितनी इंक्रीज हो गई 2। t इक्वल टू 3 सेकंड पर कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जैसे जैसे क्या मैं टाइम इंक्रीज करता जा रहा हूँ क्या वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है ऑफ कोर्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूँ अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है। एक्सेलरेशन निकालो जरा सबसे पहले ए पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं ठीक है। अगर एक्सेलरेशन फॉर ए पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी बोलो 1/टाइम 1/1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। अगेन बी पॉइंट के लिए निकालो जरा एक्सेलरेशन फॉर बी पॉइंट इक्वल टू कितना चेंज 2 टाइम 2 तो अगेन एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड एंड सिमिलरली सो ऑन। अगर जैसे जैसे मैं सी डी निकलूंगा हमेशा एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज
इंक्रीज हो रही है। बट डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। कैसे? चलो राइट नाउ वी विल चेक दिस अगेन। जो ऑब्जेक्ट है उसने 0 से मूव करना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0, ओके। t इक्वल टू 2 पे अब सपोज 0.5, t इक्वल टू 3 पे सपोज इट विल बी 1.5, t इक्वल टू 4 पे सपोज इट बिकम्स 5। तो क्या हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन निकाल के देखना, क्या हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन फिक्स है? क्या हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन फिक्स है? नहीं। यहाँ निकालो एक इस वाले ग्राफ की बात कैलकुलेट करते हैं। एक्सीलरेशन फॉर ए पॉइंट जरा देखो, टाइम तो है 1, वेलोसिटी 0, पहले केस में 0 मीटर पर सेकंड पर एक्सीलरेशन कितना है 0। अगेन बी पॉइंट की बात करते हैं, ये बी पॉइंट, टाइम 2, एक्सेल वेलोसिटी 0.5, आंसर कितना आया 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी 1/4 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन एट सी पॉइंट की बात करो, टाइम कितना है 3, 1.2, अगेन एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से क्या हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन फिक्स है? जरा देखना, कहीं 0 है, कहीं 1/4, कहीं 1/2, 0.5, इस तरीके। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीज हो रहा है बट नॉट फिक्स, क्या एक्सेलरेशन फिक्स है? नहीं। तो एक्सेलरेशन इज नॉट फिक्स। इन दोनों ग्राफ में सेम कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केसेस में, ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 4, इन दोनों केसेस में जो है वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट पहले वाले केस में पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन किस लिए है? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या यहाँ कर्व आ रहा है, क्या यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कर्व है, और कर्व है तो कर्व का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बात की बात है, पर वो कांस्टेंट है। ग्राफ नंबर 5 की बात करते हैं। सेम केस जो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में देखा है कि वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी फिक्स है 0। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है क्या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी? स्पीड हो तो मैं बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और t इक्वल टू t नॉट पर जैसे ही t नॉट आए वेलोसिटी डिक्रीज होके कितना हो जाती है 0, बिकम 0 एट t इक्वल टू t। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सिमिलरली अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब एक बार डिनोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। Now we are going to discuss about the graph between acceleration and time. So the next, देखो acceleration and time के बीच में अगर कोई ग्राफ इस तरीके से suppose a naught acceleration has some value which is a naught and इसको इस तरीके से a naught बोलते हैं, a naught। So a naught पर t इक्वल टू 0 पर, यानी कि जब स्टडी स्टार्ट करेंगे कि t इक्वल टू 0 करना है स्टार्टिंग में, t इक्वल टू 0 टाइम पर मैंने जर्नी स्टार्ट करी है। सो द एक्सेलरेशन विल बी n नॉट मे बी सम वैल्यू, मे बी सम अदर डिनोशन, a नॉट हो सकता है, a स्मॉल है, x y z n 2 5 व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन में किया होगा, बट यहाँ पे मैंने a नॉट दिया है। तो t इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है n नॉट है 0 पर। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, क्या यहाँ पे 2 3
क्या यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? क्या मेरे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकंड की बात करूं तो भी a नॉट, t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करूं तो भी a नॉट, t इक्वल टू 3 सेकंड की बात करूं तो भी a नॉट, t इक्वल टू 4 सेकंड की बात करूं तो भी a नॉट। यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? नहीं। क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? नहीं। दैट मींस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है as well as the acceleration will be positive. That means the acceleration is right now positive. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इस ग्राफ को उल्टा कर देता हूँ। That means कि अगर मैं यहाँ पॉजिटिव डिनोट करता हूँ तो ग्राफ के ओरिजिन के नीचे क्या डिनोट करता हूँ? नेगेटिव। एक्सेलरेशन के नीचे, जीरो के नीचे क्या डिनोट करता हूँ? नेगेटिव। क्या डिनोट करता हूँ? नेगेटिव डिनोट करता हूँ। That means अगेन अगर मैं बात करता हूँ तो वापस से सेम केस t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 और इन सब पर मेरी क्या एक्सेलरेशन फिक्स है? सपोज अगेन इसको मैंने a नोट से डिनोट किया, सो क्या यहाँ पे 1 पर भी a नोट, 2 पर भी a नोट और 3 सेकंड पर भी a नोट। क्या यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बात है, करेक्ट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट राइट नाउ इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन इज इन negative direction. So the acceleration is constant, but as well as the acceleration is also negative. Constant तो है, but साथ ही negative भी है। Constant तो है, but साथ में negative भी है। Similarly, अगर मैं ग्राफ नंबर 3 की बात करता हूँ, so जैसे जैसे स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन क्या था? 0। t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0, t इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 3 पर एक्सेलरेशन भी 3 मीटर। यानी कि एक्सेलरेशन इस वाले ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे इंक्रीज होने के साथ साथ एक कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा है। यानी कि अगर यहां पर इसकी रेट निकालो तो 1 1 1, यानी कि ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? इंक्रीमेंट शो कर रही है, बट कांस्टेंट इंक्रीमेंट यानी कि कांस्टेंट रेट के साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको देखो तो एक्सेलरेशन इज 0 इन स्टार्ट बट इट इंक्रीज विद टाइम एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट यानी कि फिक्स रेट के साथ में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। फिक्स रेट के साथ में एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली नाउ आई एम गोइंग टू अबाउट डिस्कस, बट एक बात कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव अगर इस ग्राफ को रिवर्स कर दूं, तो क्या ये नेगेटिव फॉर्म क्या बना है? कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है तो क्या नेगेटिव में होगा? क्या नेगेटिव है? तो अगेन एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट डिक्रीज विद कांस्टेंट। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट रेट के साथ में डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ग्राफ नंबर 5 के बारे में बात करता हूं। इस तरीके का कर्व शेप क्या शो कर रहा है? इंक्रीमेंट इन द ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ में इंक्रीमेंट, बट क्या रेट कांस्टेंट है? कि जहां जैसे यहाँ पर कांस्टेंट रेट के साथ में इंक्रीज हो रहा था, कि यहाँ कांस्टेंट रेट के साथ में इंक्रीज हो रहा है? नहीं, यहाँ पर रेंडमली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो हो रहा है बट रेंडमली यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट रेट के साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो ये थे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके गाइस, सो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ग्राफ को पढ़ना सीखा है। क्या सीखा थे? ग्राफ को पढ़ना। यानी कि अगर भी दो फिजिकल क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपके साथ में दिया जाए तो आप उस ग्राफ को पढ़ के उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन कर रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिमिलरली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड उसकी फिक्स है या अनफिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के साथ में जो ग्राफ है उनकी प्रॉब्लम्स कैसी होती है वो प्रॉब्लम्स हम शो कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ओके, सो पहली बात है ध्यान से देखना कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को।
वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को। बट उस ग्राफ का जो एरिया है, उस ग्राफ का जो एरिया है वो डिनोट करता है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। सिमिलरली एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका एरिया किसको डिनोट करता है? वेलोसिटी को। खैर ये सारी प्रॉब्लम अब एक एक सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर डिनोट करता हूँ, लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझने में आसानी लगेगी। यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। ओके, वेलोसिटी और टाइम के बीच में मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर कुछ पीक पॉइंट्स है, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, again that is the peak point, 6, 7, 8, 9 and 10। ठीक है, इस ग्राफ को पहले आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, बना लीजिए। ओके, तो यहां पर मैंने आपको वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड एंड यहां पर वेलोसिटी दी हुई है -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसलिए डिनोट किया कि यहां पर -2 में, अगर स्पीड डिनोट करता तो मैं स्पीड को यहां शो नहीं कर सकता था, बिकॉज़ ऑल ऑफ यू नो दैट स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने यहां पर वेलोसिटी यूज किया। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? अब आपको करना यह है कि कोई पहले मैं ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है। सबसे पहले एक बात, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है किसको डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को। किसको डिनोट करता है? ए बी सी डी ई एफ। सो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को। बट इस ग्राफ का एरिया किसको डिनोट करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। इस ग्राफ का एरिया किसको डिनोट करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। ध्यान रखना, ये ग्राफ जो है, ये ब्लू वाली लाइन, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ तो शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। किसको? एक्सेलरेशन को। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान देना हमेशा कि एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ shows distance or displacement of the object, of the body of the object। यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अगर निकालना है यहां से, तो मैं क्या करूंगा? इस ग्राफ इसका पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करूंगा। सो क्वेश्चन इज कि इस वाले प्रॉब्लम के लिए आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी आपको इसका फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। जरा देखो, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। क्या? डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस में कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, कभी डिक्रीज नहीं होती, यानी कि सबको ऐड करना है। सबको ऐड करना मतलब कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है इसका एरिया फाइंड आउट करो और इसको ऐड करो। सबसे पहले O से A निकालो, एरिया नंबर 1, ठीक है। देन A से B निकालो, एरिया नंबर 2। अगेन B से C फाइंड आउट करो, एरिया नंबर 3। सिमिलरली C से D फाइंड आउट करो, एरिया नंबर 4। अगेन D से E फाइंड आउट करो, एरिया नंबर 5। और अगेन E से F फाइंड आउट करो, एरिया नंबर 6, ठीक है। सो ये 6 एरिया है। 6 एरिया अलग अलग क्यों लिए बेटा? वो इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास 6 अलग अलग शेप बन रही है। देखो O से A चला तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, A से B में मेरे पास वापस एक रेक्टेंगल, B से C मेरे पास वापस एक ट्रायंगल, अगेन C से D अगेन वन मोर ट्रायंगल, अगेन D से E से रेक्टेंगल एंड E से F अगेन एक ट्रायंगल। सो डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास शेप्स आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो रही है डिफरेंट आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। सो मेरे पास ये जो 6 एरिया 6 अलग अलग शेप्स है, ये इन 6 शेप का मेरे को क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। और अगर इन सब का एरिया फाइंड आउट करके एक साथ सभी को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के लिए एरिया नंबर 1, इसको मैंने डिनोट नहीं किया है, सो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट करता हूं। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 इज ए ट्रायंगल OA वाला, OA1 ऐसे लिख दूं, ट्रायंगल OA1, ट्रायंगल OA1 वाला ये पर्टिकुलर एरिया यहां से यहां, ठीक है। ध्यान देना कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, यहां से ये वाला है। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। जरा इसकी हाइट निकालो, हाइट कितनी? ये वाली 4, हाइट किसके इक्वल है? 4, और बेस कितना है? 0 से 1 यानी 1 इतना था। बेस कितना है? ये 0 से 1, सो हाइट इज 4, बेस इज 1। अब इसको सोल्व करो तो आंसर क्या आएगा? 2। अब पीछे क्या लगाओ? मीटर लगाओ, मीटर पर सेकंड लगाओ या मीटर पर सेकंड, इसका देखो सिंपल सा, ये सेकंड ये मीटर पर सेकंड, क्या दोनों को यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, हाफ ओ 4 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। तो इसको सोल्व किया तो आंसर आया मेरे पास 2 मीटर। कितना आया? 2 मीटर। सेकंड से सेकंड हो गया क्या पता? मीटर। ओके। सिमिलरली अब आपको एरिया नंबर 2 फाइंड करना है। सिमिलरली क्या फाइंड करना है? एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 2 बोले तो A B 4 1, या A B 4 1 देख लो, A B 4 1, इसको मैंने नाम दे दिया एरिया को। कौन सा वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं? इस तरीके से A B 4 1, ये वाला रेक्टेंगल जो बन रहा है, जरा इसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है जरा देखो, 4 और 1, इसके बीच का गैप निकालो, 3 है। कितना है? ये यहां से यहां, यहां से यहां, कितना गैप आया इसका? 3। हाइट कितनी है? 4, so answer will be 12 meter. Answer will be 12 meter. Similarly, we are going for area number 3. Again we will go area number 3. B 4 5. B 4 5, ये वाला एरिया। B 4 5 अगेन एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ एंड बेस।
देन हाफ लेंथ 4 बेस 1, तो आंसर विल बी 2 मीटर। सही है। 1 कहां से है? 5 - 4 ये वाला 1, ठीक है। अगेन एरिया नंबर 3 फाइंड आउट करते हैं। एरिया नंबर 3 सॉरी एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 4 ये वाला है। सो एरिया नंबर 4 इज ट्रायंगल कौन सा वाला? C6D, C6D। इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, C6D ये वाला। सो अगेन इसको सोल्व करो तो हाफ ऑफ लेंथ, हाइट, लेंथ कितनी है भैया? ये 5 और ये 6, लेंथ कितनी है? 1। हाइट कितनी है? 2 या -2? यहां पर अभी मेरे को प्लस का ही काम करना है, माइनस अभी यहां पर ऐड नहीं करना। तो ये हाइट कितनी है इसकी? 2। यहां से ये डी कितनी हाइट है? 2। सो आंसर विल बी 1 मीटर। अगेन अगर मैं बात करूं एरिया नंबर 5 की, एरिया नंबर 5 दैट इज 6D E and 9, ये वाला 6D E 9। अगर एरिया की बात करता हूं तो लेंथ एंड हाइट, सो लेंथ कितनी है? यहां से यहां 6 और 9 के बीच में कितनी हुई? 3। 6 और 9 के बीच में कितनी हुई? 3। हाइट कितनी है? अगेन हुई सेम हाइट 2, सो आंसर विल बी 6 मीटर। अगेन लास्ट एरिया निकालते हैं, एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6 इज दैट इज द ट्रायंगल, ये वाला कौन सा? 9 10 सॉरी 9E 10, 9E 10 ये वाला। सेम फॉर्मूला लगाओ, देखिए हाफ ऑफ लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी हुई? 1। 9 और 10 के बीच में लेंथ कितनी है? 1। हाइट कितनी है इसकी? सेम 2। सो अगेन आंसर विल बी 1 मीटर। ठीक है। ये मीटर कहां से है? मीटर पर सेकंड ये और मीटर कट के सेम केस सब में फॉलो हो रहा है। ठीक है। सो अब अगर डिस्टेंस की बात करता हूं मैं, तो क्या डिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव होता है? नहीं, हमेशा ऐड, अगर हमेशा ऐड सभी एरिया, जितना भी एरिया है 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड करो। एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 प्लस एरिया नंबर 4 प्लस 5 देन प्लस 6। वैल्यू पुट करो। 1 की 2, इसके लिए 12, अगेन 2, अगेन 1 मीटर, अगेन 6 मीटर, then again that is 1 meter. Solve out it. 2 plus 12 14 plus 2 16 16 17 23 24. So distance will be 24 meter. Now we are going for displacement. Nothing. displacement में क्या करना है? पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव वाले को नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव में से किसको माइनस कर देंगे? नेगेटिव को। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट को यही सोल्व कर देता हूं। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में 1 पॉजिटिव है ऐड होगा, प्लस 2 पॉजिटिव है ऐड होगा, प्लस 3 पॉजिटिव है ऐड होगा। बट राइट नाउ 4 माइनस ये भी नेगेटिव, 5 माइनस 6 वाला एरिया भी नेगेटिव, अगेन दैट इज माइनस। तो जो मेरा फर्स्ट वाला एरिया है वो कितना है? 2 प्लस सेकंड वाला एरिया 12 प्लस 3 वाला एरिया 2 माइनस 4 वाला एरिया 1 माइनस 5 वाला एरिया 6 माइनस 6 वाला एरिया कितना है? 1 मीटर। सोल्व करो इसको।
2 plus 12 14 plus 2 16 16 minus 1 15 15 minus 6 कितना 9 9 minus 1 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा 8 मीटर एंड डिस्टेंस विल बी 24 मीटर। आगे बात समझ में? तो अब हमें करना क्या है कि अगर इस तरीके से आपको कभी भी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपको क्या करना है? सबसे पहले जितनी भी शेप्स बन रही है सभी शेप्स का क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एंड देन आफ्टर द फाइंड आउट द एरिया देन अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो सभी एरिया को ऐड कर दो, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो जो पॉजिटिव वे में है उनको ऐड करो एंड देन नेगेटिव वैल्यू को सबको माइनस कर दो। सेम केस हमने यहाँ किया, डिस्टेंस आई सॉरी डिस्टेंस आई 24 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 मीटर। ठीक है, ओके। So again one more example similar same case है। अब यहां पर आपको ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको यहां पे दिया हुआ है एक्स टाइम की अलग अलग वैल्यू दी हुई है और जो पीक वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो दी हुई है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की पीक वैल्यू है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये ए पॉइंट के लिए भी सेम है? एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है ए पॉइंट के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है और यहां पर वापस जीरो हो गया। तो जीरो से ए पॉइंट पर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पर एक्सीलरेशन अगेन बिकम जीरो। सो अब आपको करना क्या है? आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो फाइंड आउट वेलोसिटी ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड पर आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्या आपको एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है तो क्या वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? कि इसका एरिया निकालो, जो ग्राफ दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट कर लो। अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया था और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है तो एक्सीलरेशन और टाइम के बीच की ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लो। अगेन अब मुझे कितना पूछा है? t इक्वल टू 10 सेकंड पर पूछा है। तो मैं क्या करूंगा? t इक्वल टू 10 सेकंड तक के ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करूंगा। t इक्वल टू 10 सेकंड तक यहां से यहां, तो यहां से यहां तक का अगर मैं ये शेडो वाला एरिया फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं शेडो वाला एरिया फाइंड आउट कर लूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिलेगी? So velocity at 10 second will be equal to area। यहां तो कौन सा ग्राफ है? एरिया कौन सा है? 0 से a तक एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए, यानी कि ओ ए वाला जो ग्राफ है इसका एरिया फाइंड आउट कर लूं तो क्या मुझे 10 सेकंड पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा? सॉरी 10 सेकंड पर वेलोसिटी मिल जाएगी। जरा फाइंड आउट करके देखते हैं। तो v इज इक्वल टू a सॉरी v इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OA10 जरा फाइंड आउट करो। ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ लेंथ इनटू हाइट आ गया। हाफ ऑफ लेंथ कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 5। उसको सोल्व करने पर आंसर कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या है? वेलोसिटी है। कहां आई वेलोसिटी? 10 सेकंड पर, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड कितनी आई? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा? अब अगर मैं पूछता कि नहीं आपको फाइंड आउट करनी t इक्वल टू 20 सेकंड पर वेलोसिटी, किस पर? t इक्वल टू 20 सेकंड, 0 से स्टार्ट किया है, t इक्वल टू 20 सेकंड पर फाइंड आउट तो भी निकल सकते थे। कैसे? 0 से लेकर 20 सेकंड तक फाइंड आउट करनी, यानी कि पहले 0 से 10 फाइंड आउट करो, देन 10 से 20 और दोनों को मर्ज कर दो। क्यों जरूरत पड़ी मर्ज करने की?
क्योंकि 0 से 10 मेरे पास एक अलग शेप है और 10 से 20 मेरे पास एक अलग शेप है। सो इसका एरिया तो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर ही लिया है, कितना आया था 25। अब 10 से 20 फाइंड आउट कर लेता हूँ। एरिया ऑफ 10 से 20, सो रेक्टेंगल बन रहा है। ये वाली शेप क्या बन रही है? क्या ये वाली शेप रेक्टेंगल है? अगर ये रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ बोलो 10 से 20, 10 से 20 कितनी हुई? 10। ब्रेड्थ बोलो अगेन 5, आंसर 50 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां से 0 से 10 कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से टोटल कितनी होगी? टोटल कितनी हुई? 0 से 20, 25 प्लस 50, आंसर 75 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे क्या हम सोल्व कर सकते हैं? यानी कि अगर इसका वेलोसिटी निकालनी है तो इसका एरिया। सिमिलरली अगर यहाँ v और t होता है, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता और डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो सिमिलर वापस सेम तरीका आपको एरिया फाइंड आउट करना था। ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन कि अगर ये मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूं t इक्वल टू 0 से, सपोज सेम केस में क्वेश्चन सेम लेने देते हैं और मैं बोल देता हूं इस वाले केस में क्या था बच्चों? इस वाले केस में एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। समझना बात को, यानी कि t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट क्या थी? रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी है? 0। यानी कि जो इनिशियल स्पीड थी, स्टार्टिंग स्पीड थी या स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी वो कितनी थी? v स्टार्टिंग या v इनिशियल कितनी थी? 0। अब क्या कर रहे हैं? सेम प्रॉब्लम है बट एट t इक्वल टू 0 स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है? सपोज वेलोसिटी v इक्वल टू पहले 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि जैसे यहाँ 0 था वहां 0 ना होकर अब कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। सेम केस वापस आपको क्या करना है? फाइंड वेलोसिटी एट। क्वेश्चन सेम है, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ इस पोजीशन के लिए कितनी थी वेलोसिटी? 0। और अब वाले केस में वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, पहले से ही दी हुई है। फाइंड वेलोसिटी एट 10 सेकंड। सो सेम केस, यहां से यहां तक का कितना है? 25। वेलोसिटी एट 10 सेकंड आप फाइंड आउट कर चुके हो, बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बट कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि 0 से 10 के बीच में कितना है? 25। और 0 से पहले ये जो 25 कहां है? 0 से 10। 0 से पहले कितना था या एग्जैक्ट 0 तक कितना था? 5। तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जो टोटल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 5 प्लस 25। समझ में आई बात? 5 प्लस 20 यानी 30 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। ये तो इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन है जो हम आज इजीली सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो इसी पर बेसिस रहती है, बट जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड, तो उसमें कुछ नहीं है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट के लिए अब हमें क्या सीखना है? ग्राफ को चेंज करना सीखना है। हमें क्या करना है? ग्राफ को चेंज करना सीखना है। इसको हटा देता हूं मैं। आपको ग्राफ दिया होगा डिस्टेंस टाइम का, उसे आपको कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम में। सिमिलरली आपको ग्राफ दिया होगा स्पीड वर्सेस टाइम का और उसे आपको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। चेंज के सुनना,
डिस्टेंस की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है और स्पीड की जगह आपको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। सो ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसे आपको काय में कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सपोज दैट इज एक्स। ओके, अब आपको ग्राफिक तरीके से कुछ दिया हुआ है। तरीके से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसे क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में। किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में। तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। कैसे, अब अगर मैं यहां पर मिरर रखूं, सपोज यहां पे मिरर इमेज रखा ऐसे और थोड़ा सा, हाँ मिरर, तो जो डाउन मेरे को ये जो ड्राइंग इस तरीके से जाती हुई दिखी, ये क्या होगा मेरे, ये ऐसे में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर देते हैं थ्रू। अब थोड़ा इजी रहेगा समझने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ये इस तरीके से, ठीक है। नीचे नेगेटिव में जा सकता है डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो मेरे ग्राफ है नेगेटिव में जा सकता है। अब मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। कितना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में इसे कन्वर्ट करना, यानी कि पहले मुझे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। मुझे क्या करना है, कन्वर्जन में जहां पर पॉइंट चेंज हो रहा है, जैसे इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यहां पर मिरर लगा के रखें। अब अगर मिरर लगा के रखूं तो क्या मेरे को ये वाली जो एक शेप है ये इस तरीके से दिखाई दे, यानी कि ये जो नेगेटिव वाली जो लाइन है कि ये पॉजिटिव में जाती हुई दिखाई देगी अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूं तो। सो मेरा ग्राफ होगा वो यहां से कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों यहाँ पर मिरर लगा मैंने, तो ये जो ग्राफ ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस से टाइम। तो डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेस इस तरीके के जो ग्राफ कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आपसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, वहां पर आपको क्या करना है, मिरर इमेज प्रोजेक्ट करनी, क्या करनी है, मिरर इमेज ड्रॉ कर देनी है। मिरर इमेज ड्रॉ कर देनी है, जैसे कि सेम केस में लेते हैं स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आपको ग्राफ ये इस तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में इसे कन्वर्ट करना है। करो, क्या मिरर इमेज यहां रखूं, ए पॉइंट ओ पॉइंट पे रखूं, ए पे रखूं, बी पे रखूं, कहां रखूं, पॉजिटिव से नेगेटिव कहां जा रहा है, बी पॉइंट से कहां जा रहा है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है। तो जो मेरे को जो चेंज करने की जरूरत है वो कहां है, बी पॉइंट पे। तो अभी तक तो ये सेम था, जैसे ही डी पॉइंट पे आया तो क्या ये वाली लाइन वापस से इस तरीके से जाती हुई दिखेगी, कि ये जो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये है स्पीड वर्सेस टाइम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट फिर भी हमारे सिलेबस में है, सो हमें आगे इसको ध्यान रखना। तो ये थे आपके ग्राफ। अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो आप ड्रॉ कीजिए और सोल्व कीजिए।